नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर का आज का शुमारा लेकर मैं फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर। आप सबका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बदलता मंजर का आज का शुमारा। सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के अहम मौज़ूआत पर। अपने दम पर काम करके जम्मू की खातून ठेकेदार ने की कई मुश्किलें पार। श्रीनगर में 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल हेल्थ केयर सेंटर कायम। पुंछ में जंगी बुनियादों पर राशन सप्लाई को यकीनी बनाया गया। श्रीनगर में जिद्दत से भरपूर कोविड-19 नुमाइश मुनक्किद। राजौरी में जदीद निजाम से लैस एम्बुलेंस सर्विस शुरू। औरत और मुआशरे में उसके साथ होने वाले बर्ताव का मौजू कदीम अयाम से ही मुख्तलिफ मुआशरों में और तहजीबों में ज़ेरे बहस रहा है। जब कोई खातून घर से बाहर काम करने के लिए कदम रखती हैं तो हज़ार मुंह खुल जाते हैं। ताहम इसके बावजूद ख़वातीन हर शोबे में तरक्की की नई नई मंजिलें तय कर रही हैं। जम्मू की खातून ठेकेदार पुष्पा देवी ने मर्दों के ही ज़ेर असर शोबे में कामयाबी की तारीख रकम की। पहले दिन घर से बाहर काम करने के लिए गई तो अक्सर लोग हंस रहे थे। सभी लोग कहते हैं औरत कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ घर में बैठकर खाना पका सकती हैं। ये अल्फाज थे जम्मू की रहने वाली खातून ठेकेदार पुष्पा देवी के। वो कहती हैं 9वीं जमात से ही मैंने समाजी काम करना शुरू कर दिया था। मतलब ये 20 साल से मैं समाजी काम कर रही हूँ, जिसने मुझे जिंदगी जीने की एक नई राह दिखाई। सभी लोग कहते हैं कि औरतें कुछ कर नहीं सकती, घर में खाना ही बना सकती हैं, लेकिन औरतें मर्दों से कहीं भी कम नहीं हैं। मैंने अपने आप को कभी औरत महसूस नहीं किया। कोई भी काम होता था, पहले मैंने लोगों की पेंशनें लगाना शुरू की, ओल्ड एज की, हैंडीकैप की, विडोज़ की, फिर लोगों के जिस एरिया में पानी नहीं होता था पानी लगवाना, बिजली लगवानी, डिस्पेंसरीज खुलवाने, स्कूल अपग्रेड करवाने, मतलब सोशल वर्क में 20 साल से कंटिन्यू कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैं साइड बिजनेस बुटीक थी, जॉब थी टीचर की, वो मैंने छोड़ दी। उसके बाद मैं कंटिन्यू सोशल वर्क करती आ रही। पहले मैंने ग्रुप में काम किया, 2, 4, 5 सीनियर ठेकेदारों के साथ सीखा। सीखने के बाद अभी मेरा एक लॉस का कार्ड जो है वो बन गया था 5-6 महीने पहले। वैसे ठेकेदारी मर्दों के ज़ेरे असर शोबा है और इस शोबे में ख़वातीन जाना भी पसंद नहीं करती। लेकिन जम्मू की निडर और बाहिम्मत पुष्पा देवी ने न सिर्फ अपने काम से लोगों के रोजमर्रा के मामलात और मसाइल और मुश्किलात का इजाला किया, बल्कि ये भी साबित किया कि ख़वातीन किसी भी तौर मर्दों से कम नहीं। मुझे बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन मुश्किलों को मैं ईश्वर की दया से मैंने पार किया। मैंने कभी भी अभी जो मटेरियल है जो रात को हमने डिस्पोजल करना है, तो मेरी मदर मुझे घर में कहने लगे कल रात को, कहते बेटा तू रात को उधर कैसे बैठेगी। मैंने कहा क्यों, मेरे में हिम्मत है ईश्वर ने दी हुई। जब मैं ठीक हूँ तो सब मेरे लिए ठीक है, मुझे डर नहीं लगता। जब मेरे अंदर खुद डर है, कमी है, तो मुझे लोगों से डरना है। जब मैं खुद ठीक हूँ तो मेरे लिए सारे लोग ठीक हैं। मैंने कहा मैं रात को पूरी रात खड़ी रहूँगी, डैम्पर लगाऊंगी और ये सारा जितना भी सिल्ट है इसको मैं डिस्पोजल अप करूँगी। तो मदर कहने लगे शाबाश बेटा तू सुबह 7 बजे जाती है, रात को 8 बजे आती है। 2 साल की बेटी है मेरी घर में, उसके साथ भी टाइम स्पेंड करती हूँ, हस्बैंड के साथ भी करती हूँ, फैमिली के साथ भी करती हूँ। पुष्पा देवी एक पढ़ी लिखी खातून है, बुटीक चलाया करती थी और उनके पास एक जॉब भी थी जो उन्होंने बाइख्तियार बनने के जज्बे, लगन और पुरअज़म होने की वजह से छोड़ दी। मर्दों के शाना बशाना ठेकेदारी के गुर सीखे और अब पुष्पा देवी के नाम ए कैटेगरी कंस्ट्रक्टर लाइसेंस है। पुष्पा देवी इस वक्त 3-4 सरकारी महकमों के काम ठेके पर अंजाम दे रही हैं। अब पुष्पा देवी ने इरिगेशन डिपार्टमेंट में पहली बार एंट्री मारी है। इरिगेशन डिपार्टमेंट में मेरी ये पहली एंट्री है।
8.5 किलोमीटर का जो पोर्शन है जी, आप देख रहे हैं काम चल रहा है, 2 मशीनें लगी हैं, 40 लेबर लगी है। तो ये सारा काम जो है मैं कोशिश करूँगी कि एक जैसे हमारा सफाई अभियान प्रधानमंत्री मोदी साहब ने चलाया है, वैसे ही मैं एक ईमानदारी से मोदी साहब का अभियान जैसे सफाई का वो मैं अच्छी तरह से नहर की सफाई करूँगी, ताकि उम्मीद करूँगी कि मुझे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छे काम का अवार्ड दे। पुष्पा देवी ने इंतहाई कम अरसे में कंस्ट्रक्शन में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि लोग उनके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। मैंने लोगों से कहा, आप बातें करें, मैं अपना काम करूंगी। लोगों को अपनी बहू बेटियों को काम करने की आजादी देनी चाहिए और उन्हें मौके फराहम करने चाहिए। जब हमारी बेटियां महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो हमारे देश से गरीबी दूर होगी, हमारा घर अच्छा चलेगा। हम दोनों कमाएंगे तो हमारा घर अच्छा चलेगा और हमारे बच्चे अच्छे एजुकेट होंगे, हमारा देश सुधरेगा, हमारे देश में बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव वेव आएंगी उससे और अच्छा रहेगा। मैं सारी महिलाओं को कहूँगी कि मेरे पास इस वक्त 40 लोग लेबर हैं, जिसमें 10 लोग महिलाएं हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं हज़ारों महिलाओं को अपना कॉन्ट्रैक्टर के काम पे, अलॉटमेंट पे बिजनेस दूँ और सबको हिम्मत दूँ और सारी औरतों को साथ लेके चलूँ और उनको हौसला अफजाई करूँ। जो मदद मुझसे हो सके वो मैं करूँ। दुनिया की आधी आबादी औरतों पर मुश्तमिल है। दुनिया में इंसानी जिंदगी का दारोमदार जितना मर्दों पर है उतना ही औरतों पर भी। औरत को एक बुलंद मर्तबा इंसान की हैसियत से देखा जाना चाहिए, ताकि मालूम हो कि उसके हकूक क्या हैं और उसकी आजादी क्या है। औरत को ऐसी मखलूक के तौर देखा जाना चाहिए जो बुलंद इंसानों की परवरिश करके माशरे की फलाह व बहबूद और सादत व कामरानी की राह हमवार कर सकती है। तब अंदाजा होगा कि औरत के हकूक क्या हैं और उसकी आजादी कैसी होनी चाहिए। नाज़रीन, फौज ने आलमगीर वबा कोविड-19 के बहरान से निमटने के लिए 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल हेल्थ केयर सेंटर रंगरेट श्रीनगर में कायम किया। इस सेंटर का बुनियादी मकसद किसी भी तिब्बी हंगामी सूरत हाल से फौरी तौर निमटना है। फौज आलमी वबा कोविड-19 के बहरान से निमटने के लिए जम्मू कश्मीर की इंतजामिया को हर मुमकिन ताउन फराहम कर रही है। इस सिलसिले में 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल हेल्थ केयर सेंटर रंगरेट श्रीनगर में कायम किया गया। 2 अलग अलग एरिया डिफाइंड हैं। एक जो कि सस्पेक्ट के, जिनमें हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इनको कोविड हो सकता है, उनका टेस्ट अभी कंफर्म नहीं हुआ है, वो पेशेंट रहेंगे। और एक एरिया, आधा एरिया ऐसा है जहाँ पे कंफर्म्ड केसेस रहेंगे, मेल और फीमेल दोनों। इसके साथ साथ हमने 14 बेड आईसीयू और 30 बेड हाई डेंसिटी यूनिट जो एक्यूट केयर के, जिसमें कि सारी ऑक्सीजन की फैसिलिटी वगैरह सब कुछ है, वो सब यहाँ पे मुहैया कराई है। 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड-19 हेल्थ केयर सेंटर कायम करने का बुनियादी मकसद किसी भी तिब्बी हंगामी सूरत हाल से फौरी तौर निमटना है। यहाँ हर तरह की तिब्बी सहूलत मैसर रखी गई है, जबकि यहाँ फौज का तिब्बी और नीम तिब्बी अमला भी मुतहरिक रखा गया है। यहाँ 250 पॉजिटिव पर्सन्स रह सकते हैं। उनके लिए स्टाफ, डॉक्टर्स, कुकिंग, किचन वगैरह का स्टाफ यहाँ तैनात किया गया है। ये जो फैसिलिटी है ये लेवल 2 फैसिलिटी रहेगी, मतलब इवन जिसको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी है पेशेंट्स को, वो भी पेशेंट्स यहाँ रह सकते हैं। ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर्स भी यहाँ अवेलेबल होंगे। फौजी हुक्काम का कहना है कि दुनिया इस वक्त बहुत बड़ी वबा की लपेट में है।
ऐसे में किसी भी तरह के चैलेंज से निपटने के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है और ये सेंटर इसकी एक कड़ी है। The Indian Army will leave no stone unturned. I repeat, no stone unturned to extend maximal possible cooperation to the Awam of the Valley. We, in conjunction and synergy with the civil Adam, will ensure that the pandemic from the Valley stays away as much as possible. Jai Hind. जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के फैलाव में अगर ठहराव देखने को मिल रहा है, ताहम लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है और अभी भी इंतहाई चौकसी बरतने की बहुत जरूरत है। पुंछ में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जंगी बुनियादों पर राशन सप्लाई को यकीनी बनाया। जिले भर में लॉकडाउन के दौरान 40,000 क्विंटल ग़िज़ाई अजनास हर एक राशन घाट और दीगर जखीरा गोदामों तक पहुंचाया गया। आलमी वबा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए शुरू किए गए मुल्क की लॉकडाउन के दौरान लोगों को ग़िज़ाई अजनास की कमी का सामना न करना पड़े, इस ज़िम्न में मरकजी हुकूमत ने बाज़ाबिता तौर रहनुमा खतूत जारी किए, जिनके तहत दीगर अजला की तरह सरहदी और पहाड़ी जिला पुंछ में भी राशन की सप्लाई को यकीनी बनाया गया। तो हमने इस लॉकडाउन के दौरान तकरीबन हमने यहाँ पे 300 से 400 गाड़ी जो हमने ये माल डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो कोई भी हमने यहाँ पे किसी संडे वाले दिन या कोई किसी छुट्टी वाले दिन हमने बिल्कुल छुट्टी नहीं की है। हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए डीसी साहब का, जिन्होंने हमें अपनी गाड़ियों के लिए परमिशन दिया है, और एडी साहब का, और सबसे बड़ा हम शुक्रिया अदा चौधरी साहब का करते हैं, जिन्होंने हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया है। और इस लॉकडाउन के दौरान भी जो हमारी जो खाड़ी गाड़ियाँ हैं वो हम बस स्टैंड में लगाते थे और इन्होंने यहाँ पे हमें गाड़ियाँ अंदर लगाने की परमिशन दी है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जंगी बुनियादों पर लॉकडाउन के दौरान 40,000 क्विंटल राशन सप्लाई जिला भर के राशन घाटों और दीगर जखीरा गोदामों तक पहुंचाया, जहां से पुंछ की सारी आबादी में इसकी तकसीमकारी अमल में लाई जाएगी और ये सिलसिला मरहलावार बुनियादों पर जारी है। मई और अप्रैल का हमने 25,000 से ऊपर माल उठाया है और रिलीफ का जो था 1 महीने का है वो हमने पूरा उठा लिया है सर। जो रिलीफ था हमारा वो आज हमने ओके हमारी लिफ्टिंग जो है वो ख़त्म हो गई है। हम पूरी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ भी राशन पहुँचाना था हमने शाम का टाइम हुआ सुबह का हुआ हमने काम किया है। हुक्काम का कहना है कि एफसीआई ने दिन और रात 24 घंटे ट्रकों के जरिए राशन की सप्लाई को यकीनी बनाया ताकि लॉकडाउन के दौरान लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। पूरे जिले में बगैर किसी खलल राशन सप्लाई को यकीनी बनाया जा रहा है। पुंछ के हर डिस्ट्रिक्ट में हर तहसील में पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में राशन की कोई कमी नहीं है। हमने अपना बेस्ट हमने जो वो शो किया है। हमारे अपने पासवान साहब की तरफ से और जनरल मैनेजर साहब की तरफ से, हमारे डिविजनल मैनेजर साहब की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि राशन की कोई कमी नहीं आएगी, इवन की डिस्ट्रिक्ट पुंछ में क्या पूरे थ्रू आउट इंडिया में। मरकजी हुकूमत ने आलमी वबा से पैदाशुदा बहरान से निपटने के लिए जामे मंसूबा तरतीब दिया, जिसके तहत माली पैकेज के साथ साथ ग़िज़ाई अजनास की सप्लाई को बगैर किसी खलल मुल्क के हर एक कोने तक यकीनी बनाया जा रहा है। दुनिया भर में जारी आलमगीर वबा कोरोना वायरस की तबाहकारियों के बीच कश्मीर में इंजीनियरों ने अपनी नौयत की पहली और अनोखी जदीद आलात से मुतल्लिक नुमाइश का एहतमाम किया, जिसमें वेंटिलेटर्स, मेडिकल आलात जैसी चीज़ों को नुमाइश के लिए रखा गया था। आलमी वबा कोविड-19 से पैदाशुदा तिब्बी बहरान से निपटने और कश्मीर में इंतजामिया को मदद फराहम करने के मकसद के तहत कश्मीरी इंजीनियरों ने कई आलात के मॉडल्स तैयार करके जिद्दत से भरपूर नुमाइश का एहतमाम किया। ये नुमाइश कोरोना वायरस से पैदाशुदा बहरान के बावजूद श्रीनगर में मुनक्किद हुई। लॉकडाउन की वजह से इंजीनियरों को तजुर्बाती आलात तैयार करने के लिए दरकार मटीरियल
दस्तयाब नहीं था। ताहम इसके बावजूद उन्होंने जिद्दत साजी से भरपूर मॉडल्स बनाकर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। कोरोना वायरस पेंडेमिक है, एक ग्लोबल एमर्जिंग रिस्पांस सिस्टम है कि हर नए दिन नई चीज़ें पता चल रही हैं और रिस्पांस सिस्टम भी एमर्ज हो रहा है। इसी को लेकर चलते श्रीनगर में भी इस किस्म का कंपटीशन था कि लोकल सॉल्यूशंस बनाने के लिए इंजीनियरिंग के लोग, इनोवेटर्स बाकी इसमें इन्वॉल्व होकर आ गए हैं और क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं, मास्क से लेकर वेंटिलेटर तक, या जो इम्पोर्टेंट सॉल्यूशंस दी जा सकती हैं। जैसे ग्लोबली कहीं पे वैक्सीन डेवलप हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो श्रीनगर के लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, जिसमें खास करके टेक्निकल लोग हैं, इंजीनियर शामिल हैं, जिन्होंने अपने लेवल पे डिफरेंट सॉल्यूशंस दी हैं, जिसमें से बेहतरीन जो एमर्ज होंगे उनको अवार्ड भी दिया जाएगा। अपनी नौयत की पहली नुमाइश का एहतमाम कश्मीर के बासलाहियत इंजीनियरों ने किया, जबकि नुमाइश को मुनाकिद करने में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इश्तिराक हासिल था। श्रीनगर के बैंक्वेट हॉल में मुनाकिदा इस जिद्दत साजी पर मबनी नुमाइश में कई स्टॉल लगाए गए थे। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। इसका मोटिव यही था कि कोविड-19 जो है, जो सिचुएशन आई है, इससे हम कैसे निकले लोकली प्रोड्यूस्ड सॉल्यूशन से। दिस इज़ व्हाट ऑल ऑफ अस वी आर हियर फॉर। तो इसी की एक कड़ी ये है कि ये असिस्टिव रोबोट जो है ये डेवलप किया है एक टीम ने, ग्रूट इसका नाम रखा गया है। तो इससे क्या होता है कि असिस्टिव रोबोट नर्सेज और डॉक्टर्स को हेल्प करता है टू मिनिमाइज कॉन्टैक्ट विद कोविड-19 पेशेंट्स। नुमाइश के दौरान कई आलात को नुमाइश में रखा गया, जिनमें वेंटिलेटर, पीपी किट्स, सैनिटाइजर, मास्क और दीगर आलात शामिल हैं। इस नुमाइश में गैर मकामी इंजीनियर के तैयार करदा मॉडल्स को भी रखा गया, जो वादी कश्मीर में गुज़श्ता 20 बरसों से काम कर रहे हैं। बासलाहियत कश्मीरी इंजीनियरों ने मुकम्मल कबाड़ से ऐसे मॉडल्स तैयार किए कि देखने वाली आंखें मांद हो गईं। हमारे पास 5 थीम्स थे। एक मेडिकल डिवाइसेस को लेके था, मेडिकल इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल वेंटिलेटर्स थे, फेस स्प्लैश था, मास्क्स थे। उसमें हमारा बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। एंड देन द अदर थीम्स वाज लाइक हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट फूड इनोवेटिवली विदाउट मिनिमल कॉन्टैक्ट्स, बिकॉज इफ यू हैव डिक्लेयर्ड अ रेड जोन, वहाँ पे आपको फूड कैसे पहुँचाएंगे, दैट वाज अ चैलेंज एंड वी गॉट एंट्रीज फॉर दैट। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थीम वाज हाउ टू ओवरकम सोशल स्टिग्मा व्हिच इज अटैच्ड विद कोविड-19। इस नुमाइश के दौरान जहां वादी कश्मीर के इंजीनियरों ने अपने पोशीदा टैलेंट को जाहिर किया, वहीं इंतजामिया पुरउम्मीद है कि मुस्तकबिल में वादी के इंजीनियरों की जानिब से तैयार करदा मॉडल्स तिब्बी माहिरीन की जरूरतों को पूरा करेंगे, जो इस वक्त कोविड-19 के खिलाफ फ्रंट लाइन पर जंग लड़ रहे हैं। राजौरी में इंतजामिया ने जदीद सहूलियात से लैस एम्बुलेंस सर्विस मुतारिफ कराई है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है। मौजूदा बहरानी सूरत हाल में इस तरह की सर्विसेज बुनियादी ज़रूरियात में आती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सरहदी जिला राजौरी में वजारत सेहत की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी निज़ाम के तहत एम्बुलेंस और अस्पतालों को बाहम मुंसलिक किया गया है। ये राजौरी की तारीख में अपनी नौयत का पहला जदीद निज़ाम है, जिसमें मरीज की जान को बचाने के लिए जदीद तरीन मशीनरी नस्ब है। क्रिटिकल एम्बुलेंस हमें मिली है, वो इस एरिया की बहुत बड़ी एक ज़रूरत थी। तो मैं पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट का, जिन्होंने ये एम्बुलेंस हमारे SDH को दी है, उसके लिए शुक्रगुजार हैं और चाहेंगे कि इस तरह की और भी एम्बुलेंसेस इस एरिया के अंदर दी जाएं, क्योंकि रोज़मर्रा बॉर्डर में कई बार फायरिंग होती है, तो कई लोग उस फायरिंग की जर्द में आ जाते हैं, तो उनको जिंदगी को बचाने के लिए ये एम्बुलेंस जो है बड़ी कारगर होगी। जदीद सहूलियात से आरास्ता इस एम्बुलेंस सर्विस को मुतारिफ कराने का मकसद सेहत के शोबे में मुस्तकबिल में दरपेश चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए तैयारी करना है। इस सहूलत से पूरे जिले के लोग मुस्तफीद होंगे। ये जो एडवांस लाइफ सपोर्ट
एम्बुलेंस हमारे पास आई है, इसकी वाकई ये इस एरिया में बहुत बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि हमारा शेलिंग प्रोन एरिया है, बॉर्डर पे हमेशा फायरिंग का डर रहता है। तो उस दौरान अगर पेशेंट को शिफ्ट करना हो तो इस टाइप की जो एम्बुलेंस थी वो एक बहुत बड़ी नीड थी, और हम बड़े शुक्रगुजार हैं अपनी हायर अथॉरिटीज़ के कि इस तरह की एम्बुलेंस हमें दी गई है, और ये आने वाले समय में लोगों की सेवा में पूरी तरह इस्तेमाल की जाएगी। इस निजाम के तहत कॉलर अपने नजदीक तरीन एम्बुलेंस के मकाम और अस्पताल पहुंचने के रास्ते का चुनाव कर सकेगा। जदीद निजाम की बदौलत एम्बुलेंस आईडी से मुंसलिक डेटाबेस लिंक के जरिए मरीज की तफसीलात तक रसाई हासिल करके उसे अस्पताल में फौरी तौर मुंतकिल करेगी। ब्लॉक नौशहरा में इसकी बहुत ज़रूरत थी, और हमारे डिपार्टमेंट में जो हेल्थ डिपार्टमेंट में हमारे जो हायर फंक्शनरी हैं उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है इसके बारे में कि ये एम्बुलेंस भेज के इन लोगों को बहुत फ़ायदा होता है कि आए दिन जहाँ शेलिंग होती रहती है और क्रिटिकल ऑन स्पॉट जैसे कॉल आती है हम इनको भेज देते हैं। अगर नहीं भी हो तो 108 में कॉल करके कोई भी पेशेंट इस एम्बुलेंस को बुला सकता है। एम्बुलेंस में दस्तयाब जदीद सहूलत से मरीज की जान को बचाया जा सकता है। अभी कोरोना बहरान जारी है, ऐसे में जदीद तरीन आलात से लैस एम्बुलेंस सर्विस को मुतारिफ कराना वक्त की अहम जरूरत है। नाजरीन, इसके साथ ही बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा जरूर बताइएगा हमें badaltamанзар@gmail.com पर। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। जब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और हमें रखिए अपनी दुआओं में शामिल। अल्लाह हाफिज।